हाय, वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे। आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट आर्टिकल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे संविधान के भाग 1 संघ व राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, जिसका अनुच्छेद भाग 1 के अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। तो अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। फिर अनुच्छेद 2 में बताया गया है कि भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्र को शामिल करने का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 2 में है कि भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्र को शामिल करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 3 में है कि किसी राज्य के क्षेत्र नाम बदलने व किसी अन्य प्रकार परिवर्तन संसद को शक्ति, यानी इसका सीधा सा मतलब है कि किसी राज्य के क्षेत्र में नाम बदलना हो या किसी प्रकार का परिवर्तन करना हो, वो शक्ति किसके पास है? तो वो संसद के पास है। उसके बाद आते हैं भाग 2। तो भाग 2 में आप जानते हैं कि नागरिकता है, यानी सिटीजनशिप का है। अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अब आता है भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक, तो पहला मौलिक अधिकार क्या है? समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, और ये है संपत्ति का अधिकार, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे हटा दिया गया और इसे 300A में इसे रखा गया है। जो पहले संपत्ति का अधिकार था, अब इसे संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। उसके बाद यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब चलिए एक एक को, इस अनुच्छेद को के बारे में एक एक को हम बताते हैं। जैसे समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक है। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार जो अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, और आपको ये पूरी तरह से आर्टिकल्स को हम कंप्लीट कराएंगे। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।